हेलो दोस्तों। लोगों का जो कैरेक्टर होता है वो लोगों का हैबिट से ही बनता है। एरिस्टोटल ने कहा था कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। इसका मतलब हम रिपीटेडली जो काम डेली करते हैं उससे हमारा हैबिट्स बनता है और हमारा हैबिट्स ही हमारे कैरेक्टर बनाने में मदद करता है। 1776 के शुरुआत में ऑथर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सक्सेस के बारे में रिसर्च किया। उन्होंने रिसर्च के लिए हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स और एसेस पढ़ा जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पॉपुलर साइकोलॉजी के बारे में था। ऑथर ने इसी रिसर्च में से ऐसे 7 हैबिट्स नोट डाउन किया जो हाईली इफ़ेक्टिव लोगों में पाया जाता है। ऑथर कहता है कि हैबिट नंबर 1 से हैबिट नंबर 3 तक हमें डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाता है और हैबिट नंबर 4 से हैबिट नंबर 6 तक हमें पब्लिक विक्ट्री सिखाती है और हैबिट नंबर 7 से हम अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट को रिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये 7 हैबिट्स को डिटेल्स में सीखते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ये हैबिट समझने से पहले हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव समझना पड़ेगा। प्रोएक्टिव लोग वो लोग होते हैं जो टफ सिचुएशंस में एक्शंस लेते हैं। जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम आता है वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशंस ढूंढते हैं जितना उनके हाथ में है। दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग वो लोग होते हैं जो जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो कंप्लेन करता है। वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशंस ढूंढने की जगह अपना पूरा लाइफ सिर्फ कंप्लेंट्स करने में ही निकाल देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहित और अमन दोनों दोस्त थे। वो एक ही कंपनी में काम करता था। दोनों ही अपने काम को लेकर खुश नहीं था। रोहित हमेशा कंप्लेन करता था कि जॉब में सैलरी कम है, हमारा गवर्नमेंट ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोहित को जितना भी फ्री टाइम मिलता था वो फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी देखने में, ये सब फालतू की चीज़ें करने में वेस्ट करता था। वो प्रॉब्लम से निकालने के लिए कोई सल्यूशंस नहीं ढूंढता था। रोहित रिएक्टिव लोगों में से है जो हमेशा कंप्लेंट्स करता था। दूसरी तरफ अमन ने अपना जॉब से कुछ पैसा सेविंग्स करके एक बिजनेस स्टार्ट किया अपना फ्री टाइम में। धीरे धीरे जैसे ही उनका बिजनेस स्केल अप किया, वो 3 साल बाद अपना जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम बिजनेस करने लगा। अमन प्रोएक्टिव लोगों में से है। उन्होंने अपना प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक्शंस लिया और उस एक्शंस को एग्जीक्यूट किया और फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऑथर हमें बोलता है कि हमें भी अपना लाइफ में प्रोएक्टिव बनना चाहिए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑथर कहता है कि हमें हमेशा एंड को माइंड में रखते हुए काम करना चाहिए। इमेजिन करो कि आप एक फ्यूनरल में गए हो, लेकिन ये फ्यूनरल दूसरे फ्यूनरल से अलग है। ये आपकी खुद की फ्यूनरल है। कॉफिन में आपका खुद का बॉडी है। उस टाइम आप अपने बारे में क्या क्या बोलना पसंद करोगे? क्या आप वो सभी चीज़ें अभी कर रहे हो जो आप तभी बोलना पसंद करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर बोलना चाहते हो कि आप एक बहुत ही अच्छा स्पाउस थे, तो क्या आप एक अच्छे स्पाउस की तरह बिहेव करते हो? आप अगर बोलना चाहते हो कि आप एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बने, तो क्या आप उस एफर्ट से अपना बिजनेस करते हो? ऑथर कहता है कि आप अपने आप से पूछो कि वो क्या क्या काम है जो आप मरने से पहले करना चाहते हो और उसे जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो। उसे अचीव करने के लिए जो जो चेंजेस करना पड़े आप करो। लेसन नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, तो कॉमन आंसर होगा हमारा फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रेन, हमारा हेल्थ। लेकिन हम में से कितना लोग हमारे फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं? हेल्दी रहने के लिए 30 मिनट का एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है। हम हमारे ज़्यादातर टाइम पेपर वर्क, टीवी देखने में, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब में वेस्ट कर देते हैं। हम जो कहते हैं और हम जो करते हैं उसके बीच काफ़ी अंतर है। अगर हम अपने सारे काम को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो कुछ ऐसा दिखता है। क्वाड्रेंट 1 में वो सब काम होता है जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट डेडलाइन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक्सेट्रा। क्वाड्रेंट 2 में वो सब काम होता है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना अर्जेंट नहीं, लेकिन ये सब ना करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एक्सरसाइज करना, अपने फैमिली को टाइम देना एक्सेट्रा। थर्ड क्वाड्रेंट में वो सब काम होता है जो अर्जेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करना, फ्रेंड के कहने पे घूमने चले जाना एक्सेट्रा।
फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सब काम होता है जो नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है, जिसे हम ना करें तो ही अच्छा है, जैसे फेसबुक करना, टीवी देखना एक्सेट्रा। ऑथर हमें कहता है कि हाईली इफेक्टिव लोग हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट का काम पहले करता है, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम, और वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से दूरी रहता है। इसी तरह हमें अपना सारे काम को प्रायोरिटाइज करके करना पड़ेगा। हैबिट नंबर 4, सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। ऑथर हमें कहता है कि हमें अपने सुनने की जो हैबिट है उसे मास्टर करना चाहिए। हमें अपने कोलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कस्टमर्स को ऐसे सुनना चाहिए कि हम उनके प्रॉब्लम को समझ सके, चीज़ों को उनके नज़रिए से देखना होगा। हमें लोगों को एम्पैथी मतलब सहानुभूति से सुनना चाहिए। सहानुभूति से सुनने का मतलब हमें अपने कान, आँख और दिल से बात को सुनना पड़ेगा, ताकि हम उसे एहसास कर पाए और पूरा बात का मतलब समझ पाए। ऑथर हमें कहता है कि हाईली इफेक्टिव पीपल एम्पैथेटिक लिसनिंग में फोकस करते हैं। हैबिट नंबर 5, थिंक विन विन। राम और श्याम दोनों ही एक ही ऑफिस में काम करता था। सिचुएशन 1, राम एक दिन बीमार पड़ गया और ऑफिस से छुट्टी लिया और श्याम को रिक्वेस्ट किया उसका इम्पोर्टेंट काम कर देने के लिए। श्याम राम का सारा इम्पोर्टेंट काम कर देता है। 2 महीने बाद श्याम भी बीमार पड़ता है और ऑफिस छुट्टी लेता है। उसका सारा इम्पोर्टेंट काम राम कर देता है। इसी सिचुएशन को ऑथर विन विन सिचुएशन कहता है। ऑथर हमें कहता है कि हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा विन विन सिचुएशन फॉलो करता है। इसी तरह और भी 3 सिचुएशंस होते हैं जो हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। सिचुएशन 2, विन लूज़, जिसमें हम जीत जाते हैं लेकिन सामने वाला हारता है। सिचुएशन 3, लूज़ विन, जिसमें हम हार जाते हैं लेकिन सामने वाला जीतता है। सिचुएशन 4, लूज़ लूज़, जिसमें दोनों पार्टीज़ का ही हार होता है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। इमेजिन करो कि आपके सामने एक आम का पेड़ है और 2 लोग उस पेड़ से आम तोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों का हाथ पेड़ तक नहीं पहुंच रहा है। अब उन दोनों ने एक साथ मिलकर आम तोड़ने का कोशिश किया और कामयाब हो गया। ऑथर इसी फिनोमेना को सिनर्जाइज कहता है। हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा सिनर्जाइज करने का कोशिश करता है। जहाँ भी उसे अपॉर्चुनिटी देखता है वो सिनर्जाइज करता है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबके साथ सिनर्जाइज नहीं करना चाहिए। हैबिट नंबर 7, शार्पेन द सॉ। एक दिन एक आदमी 5 घंटा से एक पेड़ काटने का कोशिश कर रहा था। दूर से उनका एक दोस्त उसे देखा और सामने आके बोला कि तुम अपने आरी में थोड़ा धार देने के बाद पेड़ काटने का कोशिश करो, उससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन उस बंदे ने कहा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। हमारे लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। हमें छोटे से छोटे चीज़ें करने का टाइम नहीं है जो हमारे लाइफ को बदल सकता है, जैसे 30 मिनट का एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना, फैमिली को टाइम देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम सारा दिन फेसबुक, टीवी देखने में ये सब फालतू के चीज़ें करने में वेस्ट कर देते हैं। टू शार्पेन द सॉ मतलब हमें हमारे ज़िंदगी को फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली ग्रो करना पड़ेगा। और हम ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, सिनर्जी, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करके। तो दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समरी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऊपर, जिसको लिखा है स्टीफन आर कॉडी ने। आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी यह नॉलेज सीख पाए। थैंक यू।